पहले 6 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है बेटे वहाँ क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। जी क्या सबको याद है कि जब हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, जब भी हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल हमें क्या प्रोवाइड करती है, रिमाइंडर प्रोवाइड करती है, राइट ना। ये बेटा देखो -1 की पावर इवन थी तो 4 आ गया, ये ओड है तो -1 ही आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे बेटे प्लस के है, ये पावर इवन है तो +1 आएगा, प्लस का 13। जी बेटे रिमाइंडर दिया हुआ है कितना उसने आपको क्वेश्चन के अंदर 16 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो 15 उधर गया तो कितना हो गया बेटे, के की वैल्यू 1। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। के की वैल्यू बस निकालनी थी आपने। क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्टली सेम आइडिया है, एग्जैक्टली सेम तरीके से ये क्वेश्चन होगा। कर लोगे आप लोग, बिल्कुल कर लोगे या करवा दूं? चलो कर ही लेते हैं यार। सेम प्रोसेस। क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है बेटे, वो डिवाइड हो रही है x+1 के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड हो रही है? x+1 के ऊपर। जी बेटे जिसके ऊपर डिवाइड हो रही होती है उसको हम इक्वल टू किसके रखते हैं, 0 रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। फिर वो कहता है कि आपको रिमाइंडर मैंने दिया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यार, रेपिटेटिव आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होना चाहिए। बस x की वैल्यू यहाँ पे रखो, सबको याद है ना। जैसे ही x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, पॉलिनोमियल। ये कहती है मैं आपको रिमाइंडर दूंगी। क्या दूंगी? रिमाइंडर दूंगी मैं आपको। ये -1 आ जाएगा बेटा, इवन कि आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। +1 -1 प्लस के। बेटा रिमाइंडर कितना दिया हुआ है अपना क्वेश्चन के अंदर, 7 दिया हुआ है। बस बेटे वो यहाँ पे पुट करना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। ये कैंसिल, -1 प्लस के, -1 उधर गया तो बच्चा कितना हो गया, +1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या सब लोग एग्री करते हैं? थोड़ा सा आई एम गोना टू जूम आउट, एक बार चेक करें। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लीनियर से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करो। पॉलिनोमियल में जैसे ही पुट करोगे तो वो आपको हमेशा रिमाइंडर देगा। जिसने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है उसको याद होगा, जिसने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है उसको याद होगा। बेटे ये क्वेश्चन ही रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर था, ये फैक्टर थ्योरम नहीं है बेटे। फैक्टर थ्योरम के अंदर तो रिमाइंडर 0 होता है, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं है ना, नोटिस कर रहे हो ना आप। रिमाइंडर 16 है यहाँ पे रिमाइंडर 7 है, 0 तो नहीं है ना। बस उसने यही आपसे चेक करना है कि आपने पीछे से अपना फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है या नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बेटे आपके फैक्टर थ्योरम के साथ होने हैं। मुझे कैसे पता चला? बोला हुआ है उसने, पढ़ लेते हैं। कहते हैं यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ़ x+1 एंड x-1 आर द फैक्टर्स। जी बेटे फैक्टर थ्योरम का क्या मैंने बताया हुआ है, फैक्टर थ्योरम का जैसे ही नाम आए तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो कौन कौन लीनियर है बेटा, x+1 है और x-2 है। पॉलिनोमियल क्या दी हुई है बेटे, उसको लिख लेते हैं। बेटे इसमें पावर को अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, पावर को अरेंज करना सिर्फ और सिर्फ मैंने कहाँ बताया हुआ है आपको, सिंथेटिक डिवीजन के अंदर। वो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर वहाँ पे आप पावर अरेंज नहीं करते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलें बेटा, जो जो लीनियर है उनको क्या रखेंगे, बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे और उनको हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। इसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इसको भी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ये सबको याद है ना, बार बार बोल रहा हूँ। जैसे x की वैल्यू पुट करते हैं ये पॉलिनोमियल हमें क्या प्रोवाइड करती है, रिमाइंडर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, सबको याद है, रिमाइंडर प्रोवाइड करती है। जैसे बेटा आप लीनियर से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो ये आपको रिमाइंडर दे रही होती है। अच्छा
ये -1 आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं बेटे, ये +p आ जाएगा, ये -q आ जाएगा, +3। बस बेटे यहाँ पे रिमाइंडर, अब इसकी इस बार रिमाइंडर आपको कितना दिया हुआ है, 0। मुझे कैसे पता चला, उसने फैक्टर थ्योरम का नाम लिया हुआ था। तो बेटा फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा 0 होते हैं। तो बेटे -1 और +3 कितना हो जाएगा, -1 और +3 बेटे +2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई बेटे, +2 उधर भेजना ज़रा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक डन। दूसरे में पुट करते हैं। जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं। 2 का क्यूब बच्चा कितना आया, 8, 2 का स्क्वायर 4 + 2q + 3। बेटे फैक्टर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। 8 और 3 कितना हो गया, 11। चले -11, ये प्लस का 11 था, इधर आया तो माइनस का 11 हो गया। बेटे ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। एंड एज वी नो दैट कि इनको हम कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बेटा p को ज़रा अलग करना, -q है, उधर गया तो क्या हो गया, +q। इसको बेटे उठा के भाई लोग यहाँ पे पुट कर दें। जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, -2 + q आ जाएगा। सब लोग एग्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बेटे 4 को अंदर भेजना, -4 2 ज़ा 8 + 4q + 2q। बेटे ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4q प्लस का 2q प्लस का 6q, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो -8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, -3 आ जाएगा, -11 + 8। चलें बेटे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके, बेसिक मैथमेटिक्स डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करो बेटे, कितना आया क्यू का आंसर, -1/2 आ गया। बस क्यू की वैल्यू आ गई बेटा, तो पी भी आ जाएगा। तो पी कैसे निकला, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूँगा, -1/2। सो इट विल बिकम कितना, ये बेटे बन जाएगा -4 -1 और एलसीएम लिया मैंने, ठीक है ना, और -5/2 आ जाएगा। बेटे यहाँ पे एलसीएम लिया, सबको क्लियर हुआ है ना। इसके नीचे 1 था बेटे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 ज़ा कितना हो गया था, -4 -1। ठीक है बेटे, हमने क्या करना था, नोटिस करें, P और Q की वैल्यूज़ निकालनी थी, बस वो निकाल ली हमने। ये चेक कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। फैक्टर थ्योरम में बेटे बस याद रखना है, रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 होता है, रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। ये बेसिक बातें नहीं आप लोगों ने बोलनी। चलें बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इस एक्सरसाइज का। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। चलिए बेटे आपको ये तो क्लियर हो गया ना, जब उसने फैक्टर थ्योरम का नाम लिया हुआ है तो समझ आ गई कि रिमाइंडर कितना होगा, पता होना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। बेटे फैक्टर थ्योरम का पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पे भी फैक्टर का नाम होगा तो समझ जाना यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा आपका। a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। जी बेटे एक्चुअल में वो अब आपको क्या दे रहा है, x की डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहा है 2, एक -2 और एक 2। ये दोनों क्या है, रूट्स हैं किसके, पोलिनोमियल के। कौन सी पोलिनोमियल देख रहे हो बेटे, ये पोलिनोमियल है। जी बेटे सेम तरीके से क्वेश्चन होना है, बिल्कुल सेम, कोई नई लॉजिक नहीं है, कोई नया आइडिया नहीं है भाई। ये इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर बारी बारी 2 इक्वेशंस बनाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे।
तो जैसे बेटा x की वैल्यू 2 पुट की तो ये हमें हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करती है। रिमाइंडर कब देगी सर, जब x की वैल्यू में 2 रखूँगा। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो तो ये आ जाएगा 2a। जी बेटा फैक्टर के थ्योरम के अंदर रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। 16 + 2a + b। बेटा ये 32 हो जाएगा तो 0 = 32 + 2a + b। ठीक है, ये सारी टर्म ज़रा इधर शिफ्ट कर देना, ये प्लस की हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। मैंने b को अलग कर लिया है ताकि b आगे जाके आपको काम आ जाए। -2 रखो, -2 जैसे ही x की जगह पे रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें हमेशा क्या प्रोवाइड करती है, सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं, रिमाइंडर देती है। तो लेकिन फैक्टर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। बेटे -2 का होल क्यूब -8 होता है, -8 × 2 कितना हो गया, -16 हो जाएगा, ये +16 हो जाएगा। और सॉरी ये था a बेटे, तो -2a + b आ जाएगा। ये बेटे कैंसिल हो गया, कितना रह गया, -2a + b, यानी b किसके इक्वल आया, -2a को उधर भेजना, +2a हो जाएगा। सब लोग एग्री करते हैं यहाँ तक। चलिए बेटे इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं हम और आंसर निकाल लेते हैं। b जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मैं -2a -32 रखूँगा = 2a। तो -32 बेटा -2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a को ज़रा इकट्ठा कर लेना ताकि a की वैल्यू आ जाए। 2a और 2a कितना हो गया, 4a हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 4 8 32। ठीक है, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको ये बेटा ये आइडिया पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज में कि फैक्टर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर 0 होता है और रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते हैं, या लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं, वो लगानी आनी चाहिए आपको। जहाँ जहाँ x a है बेटे वहाँ वहाँ -8 आ जाएगा। तो बेटे ये माइनस माइनस कितना हो गया, +2 8 16। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 16 -16 -16। ठीक हो गया।